गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की क्लास 12th में। बच्चों, अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज में 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंडरटेकिंग हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क को देखा और उसके बाद हम इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं। बच्चों, इंटरनेट के टॉपिक के ऊपर भी हम लोग अभी तक 2 लेक्चर दे चुके हैं और अब हम इस क्रम में लेक्चर नंबर 3 पे, यानी टोटल लेक्चर नंबर ऑफ 8 है। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे SMTP, यानी मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम यूज्ड SMTP। SMTP की फुल फॉर्म अभी आप लोगों को पता ही है कि सिंपल मेथड है आपका, जो आपके मेल को सेंड करने में काम आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम SMTP को। SMTP की फुल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर हम कहीं कहीं पर ESMTP भी देखते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम यूज्ड SMTP एज ए मेथड टू ट्रांसफ़र मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। ज़्यादातर जो यूजर हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP का यूज करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को SMTP की फुल फॉर्म से ही ये नज़र आता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, क्योंकि सिंपल है, इजी है, इसलिए जो यूजर है मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर SMTP का यूज करते हैं। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। SMTP इज ए पुश प्रोटोकॉल एंड यूज टू सेंड द मेल टू ईमेल सर्वर। SMTP को अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो SMTP है वो पुश प्रोटोकॉल है या फिर पॉप प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है कि जो SMTP है वो आपका पुश प्रोटोकॉल है बच्चों। ठीक है, और जो ईमेल सर्वर को मेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूजली यूज्ड विद 1 और 2 अदर प्रोटोकॉल। इसके अलावा 2 प्रोटोकॉल और भी यूज किए जाते हैं, नंबर 1 POP और नंबर 2 IMAP। ठीक है, यूजर सेव मैसेंजर है जो मेल बॉक्स और डाउनलोड दोनों में पीरियडिकली आते हैं, किससे? सर्वर से। एन अल्टरनेटिव टू SMTP डेट इज वाइडली यूज्ड टू यूरोप। जो SMTP है वो यूरोप में यूज किया जाता है और इसे यूरोप में X.400 बोलते हैं। मैनी मेल सर्वर नाउ सपोर्ट एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे ESMTP बोलते हैं, विच अलाउ मल्टीमीडिया फाइल्स टू बी डिलीवर। जो मल्टीमीडिया फाइल्स को भी डिलीवर करने में काम आता है। मल्टीमीडिया जो फाइल होती है आप लोगों को पता है वो कई सारी होती है हमारी। कौन सी होती हैं बच्चों? नंबर 1 होती है वीडियो, ऑडियो, ठीक है, MP4, MP3, ये तमाम तरह की चीज़ें। तो बच्चों, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है आपका सेंडर, ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो किसे जा रहा है? क्लाइंट को, यानी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक सेंडर है, इंटरनेट के थ्रू ये कहाँ गया? SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू। रेसिपिएंट ISP को, ये आपका सेंडर ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका रेसिपिएंट है, और ये आपका है सेंडर मेल क्लाइंट है। सेंडर मेल क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडर ISP के पास में इंटरनेट के थ्रू। SMTP प्रोटोकॉल इसे क्या करेगा? मैनेज करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? रेसिपिएंट जो ISP है, रेसिपिएंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करेगा? इसे बच्चों रिसीव करेगा और किसे देगा? रेसिपिएंट ईमेल क्लाइंट को। ये सेंडर क्लाइंट है पहले वाला, दूसरे वाला ईमेल क्लाइंट है। चलिए, द SMTP मॉडल इज 2 टाइप, एंड टू एंड मेथड और स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड क्या है कि द एंड टू एंड मेथड इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो फॉरवर्ड है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग POP की तरफ बढ़ते हैं। POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 इज एन स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है जो किस लिए यूज किया जाता है?
मेल को रिसीव करने के लिए रिमोट सर्वर के थ्रू और लोकल ईमेल क्लाइंट के थ्रू। ये अलाउ करता है ईमेल को डाउनलोड करना लोकल कंप्यूटर से एंड रीड करना, जबकि कंप्यूटर आपका ऑफलाइन हो। और बच्चों ये याद रखना है कि जब एक POP हम यूज करते हैं तो कनेक्ट होना चाहिए हमारा जो ईमेल अकाउंट है, और मैसेंजर आर डाउनलोड लोकली एंड रिमूव फ्रॉम द ईमेल सर्वर। और ईमेल सर्वर से क्या होना चाहिए, हमारा मैसेंजर वो जो सिस्टम है वो रिमूव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि जब यदि हम किसी अकाउंट को एक्सेस करते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं मल्टीमीडिया लोकेशन से या मल्टीपल लोकेशन से, तो मैनी नोट बी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में नहीं होते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि चैट क्या होता है बच्चों। इट इज अ एज ऑफ चैटिंग, यानी ये टाइम जो है वो चैटिंग का है। आप लोग डेली फेसबुक पे लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, ट्विटर पे लगे रहते हो, तमाम तरह की चीज़ें आप देखते हो। चैटिंग का मतलब होता है चैट करना, यानी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। देखो, चैटिंग इज एन अदर मेथड फॉर इंटरनेट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का एक अदर मेथड है। इट इनेबल पीपल कनेक्टेड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट टू जॉइन द लाइव डिस्कशन। इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाते हैं पीपल और क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चैट सेशन अलाउ मैनी यूजर टू जॉइन इन द सेम फ्री फ्रॉम द कन्वर्सेशन यूजली कनेक्टेड अराउंड द डिस्कशन। ठीक है बच्चों, नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। चैट का मतलब चैट ही है, कन्वर्सेशन के लिए यूज किया जाता है। चैटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं आपको पता ही है बच्चों, क्या है? MSN मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, IRC है, पिटगिन है। हाउ चैटिंग सॉफ्टवेयर वर्क, ये है, ये आपका दिखा रखा है आपकी इमोजी को थ्रू कि चैट सर्वर है, मैसेज भेज रहा है क्लाइंट 1 को, 2 को और 3 को, बस। और क्या, और 2 किसे चैट सर्वर को भेज रहा है, फिर उसके बाद में 1 को जा रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। चैटिंग करते हैं फॉर ईच chat window a session is created at chat server to message send and receive among the client of the common window. Each session work as a thread at that server. They may be multiple thread that session of test. बहुत सारे आदमी जुड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। VoIP की फुल फॉर्म आपको पता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट के थ्रू जो हम वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सो बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करती है वॉइस कॉल के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर फोन लाइन। ठीक है बच्चों, VoIP सर्विस कन्वर्ट और वॉइस इनटू ए डिजिटल सिग्नल। VoIP सर्विस क्या करती है, हमारी वॉइस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और ट्रेवल करती है इंटरनेट के थ्रू। और कॉलिंग रेगुलर फोन में नंबर एंड सिग्नल इज कन्वर्टेड रेगुलर टेलीफोन सिग्नल बिफोर द रीच ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, लेस कॉस्ट है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, एक्स्ट्रा लेस एक्सपेंसिव है फीचर्स है। ठीक है बच्चों, चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, रिलायबल नहीं है, सबको पता है रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, कोई भी आपकी लीक करता है बात को। पावर आउटेज, इमरजेंसीज है, लेटेंसी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हु इन्वेंटेड VoIP। 2 यंग इजराइल कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो इजराइल के 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, डेवलप किया किस है, VoIP को। एलोन केन एंड लॉयर हार्मेटी। ठीक है, इन्वेंटेड एन ऑडियो ट्रांसमीटर रिसीवर दैट कैन सेंड रिसीव वॉइस डेटा इनटू रियल टाइम ओवर द इंटरनेट। रियल टाइम पे क्या करता था, रिसीव और सेंड करता था डेटा को। 1995 में क्या किया गया बच्चे, कोहेन एंड हार्मेट्री कंपनी वॉइस वोकल टॉक डेवलप द फर्स्ट इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज VoIP क्लाइंट। 1996 में फर्स्ट वर्जन ऑफ द VoIP कॉल सिग्नलिंग स्टैंडर्ड S.323 एंड SIP पब्लिश। 2000 में फिर से SIP पब्लिश हुआ, फिर 2003 में स्काइप का आपने सुना होगा, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है आपका, 2003 में आया। और 2011 में आपका आया माइक्रोसॉफ्ट बायर स्काइपर। और आपको याद होगा कि $8.5 बिलियन, इट्स अ पार्टनर फेसबुक
अनाउंस डेट विल बी इनकॉर्पोरेट स्काइप वीडियो कॉल, फेसबुक के थ्रू कर सके। 2014 में व्हाट्सएप का आया और 2016 में स्काइप अनाउंस द मोबाइल ऐप डेट बीन डाउनलोड ऑन द बिलियन। फिर है सर्विस प्रोवाइडेड बाय VoIP, फोन टू फोन, PC टू PC और फोन टू PC और फोन टू PC टू फोन, वॉइस ईमेल, IP फोन, टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर एप्लीकेशन, VPN, यूनिफाइड मैसेज ETC। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर VIPR सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, SIP बोलते हैं हम इसे। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल को कनेक्टेड करता है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय IETF। H.323 वन ऑफ द फर्स्ट VoIP कॉल सिग्नलिंग। बच्चों इन्हें छोड़ देना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हाउ VoIP वर्क, इसे भी आप छोड़ देना, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। हाउ VoIP वर्क, ये डायग्राम आप देख लेना कैसे काम करता है। इंटरनेट मोडम है, उससे VoIP कैरियर आपका कनेक्ट हुआ है, फिर रिसीवर है, एक कॉल करता है दूसरा रिसीव करता है, यही तमाम तरह की चीज़ें हैं। ख़त्म हो गया आपका ये चैप्टर। और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ VoIP है नेक्स्टिवा, एयरकॉल, जुपिटर, स्काइप, व्हाट्सअप, गूगल हैंगआउट, वाइबर, फेसबुक मैसेंजर, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। बच्चों अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।